नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नाम दे रही हूँ इन्फोटेक चैनल से आपको। दोस्तों आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा भी, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको इंटरनेट कनेक्शन कैसे मिलेगा, कैसे आप अपने घर में वाईफाई कनेक्शन ले सकते हैं और मजे ले सकते हैं इंटरनेट के। क्या बढ़िया था गुरु। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते वीडियो को। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देख के जाओ बस। जैसा कि मैंने बताया भी, गाँव में इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, आखिर आपको इंटरनेट चाहिए क्यों? वो तो इंटरनेट है, मजे लेने के लिए इंटरनेट लेना ही पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। तो बात आ रही है अभी शहर में होता क्या है, अभी इंटरनेट सुविधा रहती है, जैसे कि रेलवे, BSNL और जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर और भी कई प्राइवेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि 50 Mbps, 100 Mbps, 200, 300, 500 Mbps और 1 Gbps तक के कनेक्शन देती है। बट गांव में अगर हम इंटरनेट की बात की जाए तो दूर दराज के इलाके में हमारे तो kbps में स्पीड आती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्रीज रहती हैं, तो वहाँ पे कंपनियों को ज़्यादा कस्टमर मिल जाते हैं और उससे उनके पैसे ज़्यादा बनते हैं। अब गाँव में कितने लोग होंगे, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। और उस हिसाब से उस गांव में इंटरनेट सुविधा पहुंचाने के लिए उनको कितना खर्च करना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारी बातें होती हैं। इसलिए गांव में इंटरनेट सुविधा देने के लिए कंपनीज कम प्रेफर करती है, कम कंपनियां पहुंच पाती है गांव में। गजब बेइज्जती है। हाँ, कुछ लोग हमारी तरह या आपकी तरह कुछ खास लोग होंगे जो चाहेंगे भी उनके एरिया को डेवलपमेंट मिले और वो इंटरनेट खुद से ही जुगाड़ करके या कैसे भी कंपनी से बड़ा कनेक्शन लेके एक ISP बन के अपने एरिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना और बहुत मजे कर सकते हैं। तो इस तरह से काफी सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अपने एरिया में काफी सारे एरिया डेवलप किए हैं और वहां इंटरनेट सुविधा दे रहे हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो ये बातें थी भी इंटरनेट की क्या कारण है जो इंटरनेट नहीं मिल पाता सही ढंग से। अगर आपके एरिया में इंटरनेट लेना चाहते हो तो क्या ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा जिससे आप इंटरनेट ले सकते हैं। तो आपको क्या चेक करना है, वो सबसे पहली बात है, रुको जरा सबर करो। भी आपको अपने गांव में जो भी सरकारी दफ्तर है, पंचायत है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, हॉस्पिटल, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और किसी भी तरह का गवर्नमेंट ऑफिस, क्योंकि आजकल हर एक ऑफिस ऑनलाइन ही काम करता है, उनको ऑनलाइन ही प्रोसेस करना पड़ता है सारे वर्क, तो कहीं ना कहीं उनके पास इंटरनेट कनेक्शन जरूर होगा। तो आपको आसानी से इंटरनेट कनेक्शन पता लग जाएगा भी आपके एरिया में कौन सा इंटरनेट मिल जाता है। तो वहां से आप आगे जिससे कनेक्शन उनको मिला होगा वैसे ही आप कॉन्टेक्ट करके अपने घर में भी लगवा सकते हैं। इस तरह से आप पता करके अपने घर तक इंटरनेट ले सकते हैं। शाबाश बेटा, ये बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको अपने एरिया में जांचना है भी कौन से दफ्तर में किस तरह का इंटरनेट वो वहां पहुंचा हो। तो बात करें, अगर मान लो किसी भी दफ्तर में या आपके दफ्तर ही बहुत ज्यादा दूर हैं और आपका गांव इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ है भी वहां पे इंटरनेट है ही नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है भी, आपको जहां पे इंटरनेट सुविधा है वहां से अपने गाँव तक एक लाइन बिछानी पड़ेगी या कि वायर डालनी पड़ेगी या फिर वायरलेस पॉइंट टू पॉइंट करना पड़ेगा। पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है उसकी आई बटन में वीडियो है। और वायर की अगर फाइबर ऑप्टिकल की बात की जाए तो फाइबर ऑप्टिकल ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि लैन के ऊपर 100-200 मीटर से ऊपर नहीं चलती है। तो ये दोनों की टॉपिक की वीडियो अलग अलग आई बटन में आप उनके बारे में ज्यादा देख सकते हो। तो इस तरीके से फिर आपको वहां से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जितना भी आपके गांव से दूर है इंटरनेट, वहां से आपको अपने घर तक इन 2 तरीके से पहुंचाना पड़ेगा इंटरनेट, तभी आपको सेवाएं मिल सकती है। आपके गाँव में कोई ऐसा हो सकता है भी जो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बन सके, सेवाएं दे सके आपके एरिया में, तो उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या आपको अपने नजदीकी शहर में जहाँ पे इंटरनेट है वहां पे एक पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस करने वाला मिल जाए, जो आपके घर तक पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस की जो डिश होती है, छतरी होती है, वैसी ही डिश लगा के एक वहां पे जहां से वो कनेक्शन भेजेगा और एक जहां पे आप रिसीव करेंगे, ऐसी वो डिश लगा के आपको इंटरनेट पहुंचा सकता है आपके घर तक। हाँ, अगर पहाड़ी इलाका है और अगर फिर भी वहां पे डिश पॉसिबल नहीं है या वायरिंग पॉसिबल नहीं है, तो टेलीकॉम सर्विस ही एक ऐसी सुविधा है जिससे आप सिम वाले राउटर लगा के इंटरनेट चला सकते हैं, और जिसमें हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, जिसमें सबसे बेहतरीन टिपलिंग MR600 राउटर और उसमें LPD एंटीना लगाया जाता है। एंटीना इसलिए लगाया जाता है क्योंकि घर के अंदर वैसे ही कम रेंज होती है और छत पे अगर बाहर अच्छी रेंज है तो वहां की रेंज वो एंटीना राउटर में, सिम में देगा सिग्नल और घर में आप वाईफाई यूज कर सकते हैं। और कॉलिंग भी बढ़िया हो जाती है। वाईफाई कॉलिंग कैसे चलती है ये भी नो नेटवर्क में भी काम करती है अगर इंटरनेट मिल जाए वाईफाई वाला, तो उसकी वीडियो आई बटन में, वो भी आप देख सकते हैं। अब बात करें इंटरनेट के खर्चे की, ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
तो जैसा सबसे पहले मैंने बताया, अगर नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन अगर रेलवे, बस स्टैंड जहाँ पे भी लगा रहता है और सरकारी BSNL या फिर कोई कंपनी आपको देती, तो उसमें लगभग 2000 से 5000 रुपए की इंस्टॉलेशन होती है और प्लान लगभग 300 से 1000 रुपए 1500 रुपए तक के, और अनलिमिटेड प्लान बहुत महंगे भी आते हैं। तो 300-400 रुपए से शुरू होते हैं प्लान और 2000 से 5000 रुपए की इंस्टॉलेशन होती है, जो कि फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं। अगर बात करें अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लेते हैं तो कम से कम आपको 5000 से लगभग 20000 तक का आपको खर्चा आ जाता है पॉइंट टू पॉइंट करने का। मैक्सिमम 30 किलोमीटर तक पॉइंट टू पॉइंट पॉसिबल हो जाता है इजीली, जिसमें लगभग 20000 रुपए लग जाते हैं। अगर वो ज्यादा चार्जेस कर रहे हैं तो हो सकता है उन्होंने बहुत बड़े डिवाइस लगाने और उनके आने जाने का और बाकी सब चीजों का भी हो सकता है। बाकी डिपेंड करता है आपके लोकल एरिया में वो किस तरह से पैसे लेते हैं, तो मिनिमम इतने तो लगते ही हैं। और पॉइंट टू पॉइंट के जो प्लान्स होते हैं वो लगभग 500 रुपए महीने से लेकर 10,000 रुपए महीने तक भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है स्पीड कितनी आ रही है। और वायरलेस की जो स्पीड है वो लगभग 1 Mbps से लेकर 100 Mbps तक के वायरलेस प्लान होते हैं। फाइबर ऑप्टिकल की बात की जाए तो उसमें 1 Mbps से लेकर 1 Gbps तक के प्लान होते हैं। और बाकी आपको पता है सिम वाले में स्पीड की बात करें तो वो घटती बढ़ती रहती है, फिक्स नहीं होती है। तो उसमें 1 Kbps से लेकर लगभग 100 Mbps तक उसमें भी स्पीड आ जाती है। और आपके किस किस एरिया में आप रहते हैं, वहाँ पे 5G आ चुका है, 4G आ चुका है, नहीं आया, कैसी कंडीशन है आप कमेंट कीजिएगा। हम हर मंडे को लाइव आते हैं, वहाँ पे लाइव में आके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं मुझसे, लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और बहुत सारी इंटरनेट रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे हैं। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप अपने गांव में किस तरीके से इंटरनेट ले सकते हैं, मैंने एक बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है। बहुत मजा आएगा आपको अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हैं इसको और इंटरनेट आप अपने गाँव में लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। इतना बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।